वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के सेमी कंडक्टर्स होते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेमी कंडक्टर का फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर और एनर्जी बैंड इस तरह की बातें हम लोग ये वाले लेक्चर में करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो एनर्जी बैंड है सॉलिड में वो किस तरह से बनता है। तो अगर हम देखें कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके अनुसार अगर देखें तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि आइसोलेटेड एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ऐसा नहीं है। तो सॉलिड में होता क्या है भाई, जो भी हमारे इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का वो एक दूसरे के साथ होता रहता है। जब आइसोलेटेड होंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन एक दूसरे से होगा। ड्यू टू दिस एनर्जी लेवल स्प्लिटेड टू इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो फिर यहाँ पर क्या, जो इलेक्ट्रॉन हमारे एक लेवल से या दूसरी लेवल पर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, स्प्लिट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंटरेक्टिंग एटम। तो यहाँ पे इंटरेक्टिंग एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोई भी मान के चलिए आपके पास सॉलिड दे रखा है, तो वो सॉलिड जो है वो तमाम सारे एटम से मिलके बना होगा, कोई एक सिंगल एटम से मिलके नहीं बना है। सिंगल एटम अगर आप कोई किसी भी सॉलिड का लेने चलें तो नहीं मिलेगा आपको। तो इसी तरह से जो इंटरेक्शन होता है हर एक एटम का, उसके जो पड़ोसी वाला एटम है, पड़ोस वाला एटम, उनके इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रखता है। ठीक है। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सिलिकॉन का एक एटम ले आओ तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल। ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ शार्प एंड क्लोजली कॉम्पैक्ट एनर्जी लेवल रिजल्ट इनटू एनर्जी बैंड। तो यहाँ पर जो शार्प और क्लोजली कॉम्पैक्ट एनर्जी लेवल आपको जो दिख रहा है, दिखेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं हम एनर्जी बैंड। दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, मतलब एक जैसा नहीं होता। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन बैंड इज 10⁻23 एंड देयर एनर्जी डिफरेंस 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है वो लगभग 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात करते हैं एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड क्या है, तो रेंज ऑफ एनर्जी पसेज बाय इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड में जो रेंज होती है एनर्जी की, सही है, रेंज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी सॉलिड में, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, बैंड यहाँ पर होते हैं दो तरह से। एक होता है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में क्या होता है, रेंज ऑफ एनर्जी पसेज बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी प्रोसेस होगी किसके द्वारा होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगी, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। ये वाले बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, हैव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। तो ये वाले बैंड में किसी प्रकार का कोई भी करंट नहीं बनेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये हमेशा फुलफिल होंगे किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। दूसरा आता हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ये वाला जो कंडक्शन बैंड है, इसमें जो एनर्जी होती है वो प्रोसेस होती है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होगी उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इट हैज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इनके पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन। इफ कंडक्शन बैंड इज फुली एम्प्टी, अगर मान लो कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली है, देन करंट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर करंट कंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट और नॉट इन इट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो करंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट का कंडक्शन नहीं होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब क्या होता है, यहाँ पर दो हम लोगों ने बैंड पढ़े।
एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। तो नीचे होता है वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इन दोनों के बीच के डिफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन एनर्जी गैप ऐसा ही गैप है दोनों बैंड के बीच का जिसमें कोई भी किसी तरह का इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। देखिए, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वेयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। मतलब दोनों के बीच का ऐसा गैप जिसके बीच में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो फिर फोरबिडन एनर्जी गैप किसके बराबर बनेगा? तो जो एनर्जी गैप है वो कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस करेंगे वैलेंस बैंड मैक्सिमम। अब यहाँ पे बैलेंस बैंड क्या है इसको हम अभी समझेंगे डायग्राम से। विड्थ ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस है। विड्थ इज मोर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस। अगर मान चलो ये ज़्यादा विड्थ है एनर्जी गैप की, तो समझ जाओ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्ट्रांगली अटैच होंगे किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। मतलब जब ज़्यादा होगा गैप तो समझ जाओ वहाँ पर जो कंडक्शन है वो कम होगा। अगर गैप कम है तो समझ जाओ कंडक्शन ज़्यादा होगा। तो विड्थ ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फोरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज वेरी स्लाइटली। तो यहाँ पर जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे क्या होगा, गिरेगा। देखते हैं, पहले डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये डायग्राम हमारे पास बने हुए हैं। तो हमने क्या बताया था, जैसे हमारे पास इंसुलेटर है, तो एक है हमारे पास इंसुलेटर, एक है सेमीकंडक्टर, एक है हमारे पास कंडक्टर। तो कंडक्टर में आप देख पा रहे होंगे जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड इनके बीच में बहुत कम स्पेस है। वही सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप है, लेकिन इंसुलेटर में ज़्यादा गैप है। मतलब ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड मिनिमम, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बैलेंस बैंड मैक्सिमम। तो अगर हम देखें फोरबिडन एनर्जी गैप, तो फोरबिडन एनर्जी गैप अभी हम लोगों ने देखा, फोरबिडन एनर्जी गैप वो जो होगा वो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्शन बैंड मिनिमम और माइनस करेंगे बैलेंस बैंड मैक्सिमम। क्लियर है? मतलब जो बैलेंस बैंड है वो मैक्सिमम यहां से लेके और कंडक्शन बैंड मिनिमम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, फोरबिडन एनर्जी गैप। और ये वाली जो विड्थ ज़्यादा होगी कब, जब न्यूक्लियस के पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अटैच्ड हो, स्ट्रांगली बाउंडेड हो। और यहाँ पर क्या है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो मतलब जो गैप है कम हो जाएगा। जब ज़्यादा कंडक्शन होगा करंट का तो यहाँ पर गैप और कम हो जाएगा। तो कंडक्टर और मेटल के लिए ये बना। क्लियर है? अब देखते हैं, तो वही चीज़ लिखी है, ठीक है। तो फोरबिडन एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड मिनिमम और माइनस का बैलेंस बैंड मैक्सिमम। तो विड्थ फोरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर, सब्सटेंस का नेचर क्या है। विड्थ ज़्यादा होगी अगर वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अटैच्ड होंगे इलेक्ट्रॉन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस तरह से है। पहला हमारा है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर। मेटल, दे पॉसेस वेरी लो रेजिस्टिविटी। मतलब मेटल क्या होती है, इनके पास जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, या फिर कहते हो जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁸ ओम मीटर क्या रेजिस्टिविटी। दूसरा हमारे पास है इंसुलेटर, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, लगभग 10⁸ ओम मीटर। तो यहाँ पे देखो 10⁻⁸, तो यहाँ पर कितना हो गया 10⁻+8।
सेमीकंडक्टर का क्या होता है, दे हैव रेजिस्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर। तो ऐसे सॉलिड जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁵ से लेके 10 ओम मीटर तक हो, तो समझ जाओ उनकी जो वो वाले सब्सटेंस हमारे क्या होंगे, या वो हमारे सॉलिड क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में हम लोग देखते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में हम लोग देखते हैं जैसे कैडमियम सल्फर हो गया, गैलियम आर्सेनिक हो गया, एंथ्रासीन हो गया, पॉलीएनालाइन हो गया, एटसेट्रा। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है वो हमारे होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। In metallic conductor like aluminum, copper, etc., the outer orbit electron are shared by all the atom, and a metallic crystal can be visualized as positive inner core embedded in a regular fashion in a sea or of shared electron. Such electrons are called free electron. A small electric field causes the flow of these free electrons in the direction of positive potential and current start flowing. तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल हमारे पास होते हैं, तो मेटल के आउटरमोस्ट सॉइल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। लेकिन ऐसा इंसुलेटर में नहीं होता है। तो जब इंसुलेटर में होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो अगर बात आ जाए सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर क्या है, ऑन द कॉन्ट्रेरी ए मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन let themselves free and wander freely to give moderate value of conductivity. But at very low temperature near 0 Kelvin, the conductivity of the semiconductor is 0. मतलब अगर माने चलो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, तो ये दोनों का काम करेगा, इंसुलेटर का भी काम करेगा और कंडक्टर का भी काम करेगा। कंडक्टर का काम तभी करेगा जब यहाँ पर हम क्या करें, टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज कराएं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो हमारा बॉन्डेड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और कंडक्शन होगा। लेकिन ऐसा इंसुलेटर में नहीं है। तो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो ये हमारे एज ए सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो फोरबिडन एनर्जी गैप हमने बता दिया। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, तो समझ जाओ यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। इसी तरह हमारे कंडक्टर हो गए, इनके बीच में जो फोरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कम होता है। कंपेरिजन बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तीनों में कंपेरिजन एक बार ही देख लेते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पर सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होगा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव वेरी स्लाइटली। करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में या मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन होल, यहाँ पर जो करंट हमारा जो बनता है वो दो की वजह से बनता है, एक होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल। इनकी जानकारी आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। नो करंट, इंसुलेटर में किसी प्रकार का करंट नहीं होता है। फोरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो होता है नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन भाई इंसुलेटर में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। कंडक्टर एग्जाम्पल जानते हैं, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ये कंपाउंड है सेमीकंडक्टर, ये दोनों एलिमेंटल हैं। इंसुलेटर सारे जानते हैं, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, माइका। तो ये हमारे क्या थी, कंपेरिजन थी तीनों की, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंसेप्ट ऑफ होल इन सेमीकंडक्टर, अब यहाँ पर जो होल का कंसेप्ट है वो क्या है, जरा एक बार समझो। ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी गैप
टेम्परेचर और रेडिएशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जब क्या होता है, जब एक्सटर्नल एनर्जी हम देते हैं या फिर टेम्परेचर या रेडिएशन को देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। तो यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो धीरे धीरे क्या होंगे, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड था वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और जब टूटेगा तो क्या मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ए वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड इन अ बैलेंस बैंड, तो यहाँ पर क्या है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी विच है सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव। यहाँ पर जो क्या होगा, चार्ज सेम होगा लेकिन बस क्या वैकेंसी छोड़ के जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। दिस पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी इज टर्म्ड होल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल। तो जैसे मान के चलो ये हमारे पास सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये सिलिकॉन का पूरा एक क्रिस्टल है, और यहाँ पर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये सिलिकॉन का एटम है, तो ये इसके साथ, ये इनके साथ क्या है, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जब धीरे से क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी, एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, मान लो ये वाला टूटा, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो छिटक के बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, एक वैकेंसी बनाएगा या होल बनाएगा, ठीक है, तो ये हमारा होल बन के तैयार हो गया। क्लियर है। तो जो हमारा जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पर एक होल छोड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थी उसमें अभी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। इट्स एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका जो इफेक्टिव मास है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। इट्स मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो मोबिलिटी है, मतलब जो इसकी जो चाल है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से कम होगी। होल एक्ट वर्चुअल चार्ज कैरियर, हमेशा ध्यान रखना, होल क्या होते हैं हमारे, एक्ट करते हैं वर्चुअल चार्ज कैरियर की तरह। ऑल्दो इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके पास कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, तो जैसे मान के चलो हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, जो आपको दिख रहे हैं डॉटेड से, वो हमारे क्या है, जो हमारे जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये वाला हम कंसीडर करें एटम, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो ये क्या करा, एक इसके पास से ले लिया, एक इसके पास से, एक इसके पास से, एक इसके पास से, तो क्या बना लिया, अपना पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सिलिकॉन है ये, ठीक है, तो एक सिलिकॉन ये, दूसरा सिलिकॉन ये, तीसरा सिलिकॉन ये, ठीक है, इस तरह चौथा सिलिकॉन ये। अब इसके आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, और इसके भी कितने हैं, 4, इसके भी कितने हैं, 4, इसके भी कितने हैं, 4, और इसके भी कितने हैं, 4। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो है इसके पास 4 तो है, तो इस तरह से क्या है, अपना कोवैलेंट बनाएगा बॉन्ड, ठीक है। अब इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, इसके पास कितने हो गए, 8, ठीक है। इस तरह से क्या है, हर एक एटम के पीछे ऊपर दाएं बाएं एटम होते हैं, तो इसी तरह से क्या, इसके पास पहले से 4 थे और उसके बाद 4 शेयर कर लिए, इस तरह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सा बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर बनाने के बाद, अब यहाँ जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे हमने टेम्परेचर दिया, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चल गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो लिखा हुआ है, जो चीज़ अभी हमने बताई थी, थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या बना लिया, एक वैकेंसी बना लिया, क्या बनाया, वैकेंसी। तो ये हमारा जो वैकेंसी है इसको हम बोलेंगे होल। तो अपनी जगह पर क्या छोड़ के जाएगा, एक होल छोड़ के जाएगा। जो हमारा पहले जो फिगर दे रखे थे, ए 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर, वो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था।
इट इज एन आइडियलाइज्ड पिक्चर इन विच नो बॉन्ड आर ब्रोकन, उनमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। सच ए सिचुएशन अराइज एट लो टेम्परेचर, और ये वाली सिचुएशन जो है वो लो टेम्परेचर पे होगी। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर मान के चलो हमारे पास कोई क्रिस्टल है, तो शुरुआत में जो हमारे पास था क्रिस्टल, भाई दो डायग्राम हमारे पास है ना, एक ये और एक ये। तो ये वाले केस में क्या होगा, ये हमारा काम करेगा एज ए इंसुलेटर, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं। जैसे ही टेम्परेचर कुछ बढ़ाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी अवेलेबल टू द इलेक्ट्रॉन, तो इसको थर्मल एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को। हेल्प देम टू ब्रेक अवे, तो क्या करेंगे, वो ब्रेक करेंगे, बिकमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और यहाँ पर कंडक्शन कराएंगे। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर, अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये वह हमारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमारे सेमीकंडक्टर हैं, इनके बेसिस पे अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप, सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं दो टाइप के। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या करते हैं, कभी कभार हम टेम्परेचर वगैरह को नहीं बढ़ाना है तो हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी को मिला देते हैं। अब इम्प्योरिटी हम किसकी मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, जरा बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डोपिंग इज ए मेथड ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसकी अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसमें हम मिला देंगे क्या, डिजायरेबल इम्प्योरिटी, कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, डोपिंग। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डोप कर देते हैं। क्या करेंगे, डोप। ठीक है, या डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ deliberate addition of a desirable impurity atom to a pure semiconductor to modify its property in control manner। मतलब जो भी हमारे पास है सेमीकंडक्टर, अगर उसकी आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, उसमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत डिजायरेबल इम्प्योरिटी को मिला देते हैं, जिससे क्या है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम अब टेम्परेचर वगैरह या बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डोपेंट क्या है, डोपेंट तो जो भी हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, जो भी हमने इम्प्योरिटी मिलाई है सेमीकंडक्टर में, उसे हम बोलते हैं डोपेंट। द इम्प्योरिटी एडेड बी, और जो इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे वो बहुत कम मात्रा में, मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, ठीक है, 1 ppm। द डोपेंट एटम शुड टेक द पोजिशन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इन द लैटिस, और जो भी हम इम्प्योरिटी को मिलाएंगे वो एक हमारे जो लैटिस का मतलब कहें तो सेम साइज की लगभग होनी चाहिए। एटम का साइज लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब जिसकी हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसके एटम का साइज लगभग जो सेमीकंडक्टर के एटम है उसके साइज के बराबर होना चाहिए, नियर बाई ग्रुप की होनी चाहिए। तो सेमीकंडक्टर लगभग हमारे कहाँ पाए जाते हैं, 4th ग्रुप में पाए जाते हैं। तो 4th ग्रुप के एलिमेंट हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं, तो या तो 5th ग्रुप की मिलाएंगे या तो हम 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी को मिलाएंगे। तो दो तरह की इम्प्योरिटी को हम इसमें मिलाते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने मिलाई है इम्प्योरिटी उसको हम बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने क्या करा, मक्का में बालू को मिला दिया, तो मक्का में बालू मिलाना, तो बालू का कण बहुत छोटा, मक्का का कण बड़ा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टोर्ट द क्रिस्टल लैटिस, मतलब वही है, साइज लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। द साइज ऑफ द डोपेंट एटम शुड बी ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ क्रिस्टल एटम, देखो आगे बात वही। द कंसेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज, जो कंसेंट्रेशन है डोपेंट का, वो कंसेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1% ऑफ क्रिस्टल एटम, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोट, इट इज टू नोटेड दैट द डोपिंग ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू ग्रेट एक्सटेंट, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ानी है
तो हम क्या करते हैं, उसको डोप्ड कर देते हैं सेमीकंडक्टर को। इस तरह से सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं कितने टाइप के, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ए सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि हमारे प्योर फॉर्म में पाए जाएं या फिर आपको मिले। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे, ए सेमीकंडक्टर इन विच इम्प्योरिटी इज एडिड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम किसी प्रकार की इम्प्योरिटी को मिला दें, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम इम्प्योरिटी को मिला दें, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, जो भी हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं जिसमें हमने किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है 0 केल्विन पे, इसमें क्या होता है, जो बैलेंस बैंड होता है वो बिल्कुल क्या होता है, फिल होता है। ठीक है, जो बैलेंस बैंड है वो क्या होता है, फिल होता है, कंप्लीटली फिल। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो एम्प्टी होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्योर इंसुलेटर एट 0 केल्विन, जो भी हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 केल्विन क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, किसी प्रकार का कंडक्शन नहीं होता है, जो चीज़ हम पहले बता चुके हैं। एट टेम्परेचर एबव 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर, बैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी, तो यहाँ पर जो बैलेंस बैंड है वो पार्शली एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, तो यहाँ पर जो बैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वो पार्शली फिल्ड होता है। देयरफॉर इट कैन कंडक्ट एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास है कोई सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है, ये नीचे वाला जो आपको दे रखा है, नीचे जो दे रखा है वो हमारा होता है बैलेंस बैंड, और ऊपर जो दे रखा है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यहाँ का जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो अगर मान के चलो रूम टेम्परेचर पे हैं, रूम टेम्परेचर कम है मतलब 0 केल्विन पे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जैसी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो बैलेंस बैंड है इससे थोड़े इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में पहुँच गए और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ए सेमीकंडक्टर इन विच इम्प्योरिटी इज एडिड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ऐसी सेमीकंडक्टर जिसमें हम किसी प्रकार की इम्प्योरिटी मिला दें उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो भी हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग का मतलब जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं वो इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की। इट इज आर ऑफ 2 टाइप, अभी हमारे सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अब प्लस इम्प्योरिटी बराबर बनता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर उसमें इम्प्योरिटी मिला दो तो बन जाएगा क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। मैंने प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम इज डॉप बाई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, मतलब जो भी हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनको जब हम डॉप करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, देन 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑफ इम्प्योरिटी टेक पार्ट in covalent bond with 4 silicon atoms surrounding it and the 5th electron is at free। अब क्या होगा, जैसे ही हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे किसकी, पेंटावेलेंट की, तो पेंटावेलेंट का मतलब होता है कि जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो चलेंगे कहाँ, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, और बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है फ्री वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, these impurity atom which donate free electron for conduction are called as donor impurity।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कंडक्शन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, ड्यू टू डोनर इम्प्योरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वेरी मच, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पर जो नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर है, एन टाइप सेमी कंडक्टर है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम गेट पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस नॉन एज इमोबाइल डोनर पॉजिटिव आयन। एन टाइप सेमी कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो हमारे कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो होल होंगे उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे मेजर चार्ज कैरियर हैं वो बनेंगे इलेक्ट्रॉन, माइनर चार्ज कैरियर जो हैं वो बनेंगे होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड बाय ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को जब हम मिला दें, ट्राईवैलेंट का मतलब है जिसके आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3। तो आउट ऑफ मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज बैलेंस बैंड ऑफ इम्प्योरिटी टेक पार्ट। तो 3 के 3 क्या बना लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक जगह वहाँ पर छूटी रह जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन हमारा वहाँ पर नहीं बना पाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, तो वहाँ पर क्या बना, होल बना। ठीक है, दीज इम्प्योरिटी एटम विच एक्सेप्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके पास पहले से क्या है, वैकेंसी बनी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा फ्रॉम बैलेंस बैंड, तो बैलेंस बैंड से लेता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और जो होल होते हैं इंक्रीज वेरी मच, और यहाँ पर होल इंक्रीज होंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, पॉजिटिव टाइप या पी टाइप सेमी कंडक्टर। एंड इम्प्योरिटी आयन नॉन एज इमोबाइल एक्सेप्टर या नेगेटिव आयन। पी टाइप सेमी कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में है और होल हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, तो होल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ठीक है, होल की वजह से इलेक्ट्रॉन का, होल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, और एन टाइम में क्या था, इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होता था। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे होल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये होता है डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। बैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर बनेगा तो नीचे की तरफ, या डोनर बनेगा तो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ले जाओ भाई कंडक्शन को दे दिया, कंडक्ट कराओ इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत मात्रा में, इनके पास है ही नहीं, ये लाओ भाई, होल है इनके पास। ठीक है, तो क्या होते हैं, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ले आओ भाई ले आओ। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मास एक्शन लॉ क्या होता है, इन सेमी कंडक्टर ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, इन सेमी कंडक्टर ड्यू टू थर्मल इफेक्ट जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हमने बात करी, तो उसमें जैसे ही आपने हीट बढ़ाई या फिर थर्मल इफेक्ट दिया, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन हमारी जनरेट हुई। ठीक है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, होल बनाएंगे, तो होल बना लिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन रिकॉम्बिनेशन आल्सो अकर साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो वहाँ पर होल आ गया, मतलब बराबर मात्रा में सारी चीज़ें। इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन फर्दर रिकॉम्बाइन विद होल, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो था वो फिर से कहाँ गया, होल के पास आ गया। पी टाइप में भी आपने देखा कि जैसे ही वहाँ पर टूटा बंधन तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, या एन टाइम में देखा तो हमने क्या हुआ, एट टाइम में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद घूमता रहा पूरा, वैकेंसी वगैरह देखा, जहाँ वैकेंसी मिली वहीं पर बैठ गया। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरीज, चार्ज carriers is equal to rate of recombination of charge carrier. The recombination occur due to electron colliding with a hole
लार्जर वैल्यू ऑफ Ne और NH, हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। अगर मान लो Ne और NH ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी रिकॉम्बिनेशन की। इस तरह से हम बोलते हैं क्या, Ne इंटू में NH बराबर Ni स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, it is necessarily to complete a bond that electron is shared from neighboring atom, or it may also be received from conduction bond. In the second case, electron recombine with the hole of valence bond. This process is called electron hole combination. तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारा कंप्लीट होता है बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर हो जाता है नाइबरिंग एटम के साथ, या फिर रिसीव कर लिया जाता है कंडक्शन बैंड में, या फिर सेकेंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाता हो होल के साथ, कहाँ, बैलेंस बॉन्ड में, बैलेंस बैंड है, ठीक है ये। द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, द बॉन्ड ब्रेक होगा और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, एंड कॉम्प्लेशन ऑफ बॉन्ड ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस कॉन्टिन्यूसली, ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो जितना जनरेशन होगा उतना ही कॉम्बिनेशन होगा, गिविंग ए फिक्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर रहेंगी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर पहला था जिसमें हम लोगों ने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, एनर्जी गैप के बारे में पढ़ा। अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है, और अच्छे अच्छे सवाल भी हम वहाँ से करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।